नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 से दो बैलों की कथा पाठ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर भी कौन सा जानवर नहीं भागा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गधे। गधे नहीं भागे थे। दूसरा प्रश्न है, हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 सप्ताह तक। तीसरा प्रश्न है, कांजी हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दढ़ियल ने। चौथा प्रश्न है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दढ़ियल का। पांचवा प्रश्न है, पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पगहिया। छठा प्रश्न है, लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांजी हाउस। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कांजी हाउस कहलाता है। सातवां प्रश्न है, दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद, यानी इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। आठवां प्रश्न है, जानवरों में किसे सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गधा। नवां प्रश्न है, ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंघनी का। 10वां प्रश्न है, गधा किस महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैशाख। 11वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऋषि मुनियों के। 12वां प्रश्न है, बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैल को। 13वां प्रश्न है, झूरी के बैलों का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीरा मोती। 14वां प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया। 15वां प्रश्न है, गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? यानी जो पहले नहीं हुई थी, ऐसी कौन सी घटना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैलों का अपने आप घर आ जाना। 16वां प्रश्न है, बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाल सभा ने। 17वां प्रश्न है, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? किस तरीके से ले गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गाड़ी में जोतकर। 18वां प्रश्न है, गया ने बैलों को किससे बांधा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोटी रस्सी से। 19वां प्रश्न है, झूरी के बैलों ने नाद की तरफ आंखें क्यों न उठाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपमान के कारण। अपमान के कारण झूरी के बैलों ने नाद की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। 20वां प्रश्न है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोती का। 21वां प्रश्न है, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, ये शब्द किसने कहे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झूरी की पत्नी ने। 22वां प्रश्न है, गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां किसने दी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छोटी लड़की ने। 23वां प्रश्न है, हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मटर। 24वां प्रश्न है, सांड क्या करता चला आ रहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डौंकता चला आ रहा था। 25वां प्रश्न है, हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कांजी हाउस में। 26वां प्रश्न है, कांजी हाउस की दीवार के गिरते ही कितनी घोड़ियां सरपट भाग निकली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 घोड़ियां। 27वां प्रश्न है, दीवार को तोड़ना से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? इसका सही उत्तर होगा बी, विद्रोह। यहाँ दीवार तोड़ना विद्रोह की भावना को प्रकट कर रहा है।
28वां प्रश्न है, गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियां किसने खोली थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया की बेटी ने। 29वां प्रश्न है, झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पछाई। झूरी के दोनों बैल पछाई जाति के थे। 30वां प्रश्न है, दोनों बैल कौन सी भाषा में एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मूक भाषा में।